शिक्षा की जोत जलती, हर दिल में उम्मीद की कली खिलती। ज्ञान की धारा निरंतर बहे, शांति निकेतन के आंगन में। जीवन में पथ सन्मार्ग दिखाए, उज्जवल भविष्य की राह बनाए। मूल्यों का संगम यहाँ पर देखो, नई उड़ान भरने का संदेश दे। हम सबका एक ही सपना, शांति निकेतन का नाम जगमगाना। संस्कारों की ज्योत जलानी, हम सब मिलकर साथ निभाना। हर कदम पर सिखलाते गुरुजन, सपनों को साकार करते हैं हम। सारनाथ एक ऐसा स्थान जहां इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है। यहाँ वाराणसी से कुछ ही दूरी पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह स्थल, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, बौद्ध धर्म का प्रारंभिक स्थल है। धमेक स्तूप एक अद्भुत संरचना, 43 मीटर ऊंचा। इसकी दीवारों पर बनी नक्काशियाँ गुप्तकालीन कला का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है यही वह स्थल था जहां बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को जीवन का मार्ग दिखाया। यह स्तूप उनके ज्ञान का प्रतीक है, शांति और करुणा का संदेश फैलाता है। सारनाथ के इस परिसर में खड़ा अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक ने इसे धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ स्थापित किया। आज ये स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह उन 4 सिंहों के साथ खड़ा है जो शक्ति, शांति, साहस और विश्वास का प्रतीक है। और यहाँ का सारनाथ संग्रहालय, जो बुद्ध के जीवन की अमूल्य कहानियाँ समेटे हुए है। मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ और प्राचीन अवशेष यहाँ सुरक्षित हैं, जिनमें बुद्ध की शांति का एहसास होता है। सारनाथ की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक आत्मिक अनुभव है। यह वह स्थान है जहां शांति की खोज में लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ की भूमि आज भी बुद्ध के उपदेशों की गूंज को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ की शांति हर आगंतुक के मन को छू लेती है।
हमारे ट्रिप का दिन था और हम सभी बहुत ही खुश थे। जैसे ही हम सीतामढ़ी पहुँचे, सबसे पहले हम गए 108 फीट ऊंची हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के पास। यह मूर्ति इतनी बड़ी थी कि हम सभी उस पर अपनी नजरें टिकाए बिना नहीं रह पाए। इसके बाद हम सीतामढ़ी मंदिर की ओर बढ़े। यहाँ का माहौल भी बहुत शांत और पवित्र था। पुजारी जी ने हमें बताया कि माता सीता यहीं धरती में समा गई थी और यह स्थल उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है। हम सभी ने मंदिर में पूजा की और माता सीता का आशीर्वाद लिया। फिर हम गुफाओं की ओर गए, जहां ठंडी हवा और ऐतिहासिक संरचनाएं हमें अतीत से जोड़ रही थी। वहां की दीवारों पर बने चित्र और चमत्कारी आकृतियां देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। अंत में हम सबने मंदिर के सामने एक ग्रुप फोटो खिंचवाई, ताकि यह ट्रिप हमारी यादों में हमेशा बनी रहे। बस में लौटते समय हम सभी इस यात्रा के अनुभवों को एक दूसरे से साझा कर रहे थे। सीतामढ़ी के बाद हम दीनदयाल हस्तकला संकुल, वाराणसी के लिए प्रस्थान किए। यहाँ शिक्षा की ज्योत जलती, हर दिल में उम्मीद की कली खिलती। ज्ञान की धारा निरंतर बहे, शांति निकेतन के आंगन में। जीवन में पथ सन्मार्ग दिखाए, उज्जवल भविष्य की राह बनाए। मूल्यों का संगम यहाँ पर देखो, नई उड़ान भरने का संदेश दे। हम सबका एक ही सपना, शांति निकेतन का नाम जगमगाना। संस्कारों की ज्योत जलानी, हम सब मिलकर साथ निभाना। दीनदयाल हस्तकला संकुल, जिसे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी के लालपुर क्षेत्र में स्थित है। यह केंद्र मुख्य रूप से बनारसी बुनकरों और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी आधारशिला वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और 2017 में इसका उद्घाटन हुआ। इस संकुल का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को संरक्षित करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करना है। यह विशाल संकुल लगभग 7.93 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी निर्माण लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है। यह 3 मंजिला इमारत है, जिसमें कई सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें 11 माड़, एक विशाल कन्वेंशन सेंटर, फूड कोर्ट, 14 दुकानें, प्रवेश प्लाजा, पूछताछ केंद्र, आधुनिक गैलरी और लगभग 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर शामिल है। संकुल की दीवारों पर वाराणसी के घाटों,
गलियों और स्थानीय जीवन को 3D इफेक्ट के माध्यम से दर्शाया गया है, जिससे यह एक आकर्षक पर्यटन स्थल भी बन गया है। संकुल में कई विशेष गैलरियां हैं, जैसे कि ताना बाना और हथकरघा गैलरी, जहां विभिन्न प्रकार के बनारसी वस्त्र और हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। कालीन गैलरी में वाराणसी और मिर्जापुर के प्रसिद्ध कालीनों की उत्कृष्टता को दिखाया गया है। हस्तशिल्प गैलरी में लकड़ी की नक्काशी, पीतल के बर्तन और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स और अन्य कलात्मक कृतियां रखी गई हैं। यह संकुल बुनकरों और कारीगरों को प्रशिक्षण, विपणन सहायता और नई तकनीकों से जोड़ने का कार्य करता है। यह केंद्र वाराणसी के पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहित करता है, जिससे न केवल बुनकरों और कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। यह संकुल सप्ताह में मंगलवार से रविवार तक सुबह 11:30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। यह न केवल एक व्यापारिक केंद्र है, बल्कि यह वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इसके माध्यम से बनारसी साड़ियों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को नई पहचान मिली है, जिससे स्थानीय कारीगरों की आमदनी में वृद्धि हुई है और वाराणसी को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिली है। यहाँ शिक्षा की ज्योत जलती, हर दिल में उम्मीद की कली खिलती, ज्ञान की धारा निरंतर बहे, शांति निकेतन के आंगन में। जीवन में पथ सन्मार्ग दिखाए, उच्छल भविष्य की राह बनाए, मूल्यों का संगम यहाँ पर देखो, नई उड़ान भरने का संदेश दे। हम सबका एक ही सपना, शांति निकेतन का नाम जगमगाना, संस्कारों की ज्योत जलानी, हम सब मिलकर साथ निभाना। हर कदम पर सिखलाते गुरुजन, सपनों को साकार करते हैं हम, निष्ठा और मेहनत से अपना जीवन का हर पन्ना लिखरा ले। स्वरवेद महामंदिर वाराणसी के उमरहा क्षेत्र में स्थित एक भव्य ध्यान केंद्र और आध्यात्मिक स्थल है। इसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह मंदिर विहंगम योग संस्थान के संस्थापक संत सदाफल महाराज की शिक्षाओं पर आधारित है और ध्यान व योग के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। यह 7 मंजिला मंदिर 68,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 180 फीट है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ एक साथ 20,000 लोग ध्यान कर सकते हैं, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बन गया है।
मंदिर की दीवारों पर स्वरवेद ग्रंथ के लगभग 4000 दोहे उकेरे गए हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक हैं। इसके अलावा बाहरी दीवारों पर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और गीता के 138 प्रसंगों के चित्र बनाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हैं। मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। इसका मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार में निर्मित है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। मंदिर का निर्माण कार्य 2004 में शुरू हुआ था और इसे पूर्ण होने में लगभग 19 वर्ष लगे। यह स्थान न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने का भी एक प्रमुख केंद्र है। स्वरवेद महामंदिर वाराणसी की आध्यात्मिक धरोहर को और अधिक समृद्ध बनाता है तथा पूरे विश्व के साधकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।